हो तो दलील अर्ज करूं, वो सारे बड़े शानदार होंगे मगर वो शानदार थे नहीं जब तक पाए इस्मत को छू ना लिया। मैं खुल के बात करूं, अबू जर बेजर रहता अगर मासूम के कदमों में ना पहुंचता। सलमान फारसी रहता मगर मिन्ना अहलल बैत ना होता, अगर पाए अक़दस रिसालत का बोसा ना लेता। वो थे कुछ नहीं, आके बने। अब्बास आए नहीं है, मासूम ने मंगवाया है। अब्बास सलामत रहो, सलामत रहिए। सलाम क्या कहने आपके, या अब्बास या अब्बास मिल के, या अब्बास या अब्बास सलामत रहिए। यार तवज्जो फरमा रहे साहिबा, वो सब आ के बने। अब्बास को मंगवाया है मासूम ने। देखे ये कोई छोटी बात है, देखे इस बात को समझे। किसने मांगा है अब्बास को? अली इब्न अबी तालिब, कायनाते अब्दियत का बेगर्ज तरीन बंदा। तवज्जो है जी, कमाल है मौला अमीर अली को गर्ज ही कोई नहीं कायनात। खुदाए बेनियाज का बेनियाज बंदा, यानी कमाल। ये देखिए जरा लुत्फ आए, आपकी समातों ने तो मुझे बेदार कर दिया। मुझे उम्मीद ही नहीं थी आप इस लम्हे इतना क्योंकि तजर्बा यही कहता है कि खुसूसन ये वाला जो पहर होता है ना, तो थकावट जो है ना आसाब पे चढ़ जाती है। मगर जितनी मोहब्बत से आपने सुना, आपका हक बनता है मैं ये जुमला अर्ज करूं, लुत्फ आ जाएगा। देखें किसने मांगा है? अली ने। अली खुदाए बेनियाज का बेनियाज तरीन बंदा है। खुदा की कसम, लुत्फ आए अगर बात पे, दुनिया मर जाती है दुनिया खातिर। दुनिया मर जाती है दुनिया खातिर। वो दुनिया जिसके पीछे दुनिया मर जाती है, सज के अली के सामने आई। अली ने कहा जा तलाक है। बात समझ में आए तो दो साथ देंगे। तवज्जो है जी, खुदा की कसम मेरा मौला खुदाए बेनियाज का ऐसा बेनियाज बंदा है कि दुनिया मर जाती है दुनिया खातिर। वो दुनिया जिसके पीछे दुनिया मर जाती है, सज के आई। अली ने कहा जा तलाक है। तवज्जो है जी, हुकूमत खातिर तो दुनिया ने मुस्तफा के उसूल ही बदल दिए। तवज्जो है जी, जाकर नहजुल बलागा पढ़िएगा। अली कूफे की राह में बैठे हैं, अपनी टूटी जूती को गांठ रहे, टूटी जूती को पेवन लगा रहे। ऐसे में कौन आया? अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास, उम्मत ने कहा हबरुल उम्मत, कुरान का सबसे बड़ा आलिम। सिवाद आजम ने कुरान का सबसे बड़ा आलिम करार दिया अब्दुल्ला बिन अब्बास को। इतना कुरान पर अबूर था कि कहा कि अगर सहराए अरब में मेरा ऊंट गुम जाए ना, तो मैं नक्शे पा नहीं देखूंगा उसके, मैं कुरान खोलकर देख लूंगा मेरा ऊंट कहां गया। इतना बड़ा कुरान का आलिम और मकतबे अली का इतना अदना शागिर्द कि बिस्मिल्लाह सीखने बैठा बे पे फजर हो गई। तवज्जो है अज़ीज़ान। हाँ वो आया, उसने देखा मौला अली टूटी जूती गांठ रहे हैं। उसने कहा या अली, इस जूती में बचा क्या है? या अली जरा जूती की हालत तो देखिए। या अली अब बदल लें, अब इसमें बचा क्या है, अब कोई नई ले लें। मौला ने एक मर्तबा टूटी जूती को देखा, एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखा। मौला ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये टूटी जूती मुझे तुम पे हुकूमत से बेहतर है। तवज्जो है। अगर कोई इमाम को इमाम ना समझे, फकत सियासतदान समझे, तो ऐसों पे राज करने का इमाम का भी कोई मूड नहीं। तवज्जो है जी, इमाम ने फरमाया ये टूटी जूती तुम्हारी हुकूमत से बेहतर है। जिस हुकूमत खातिर दुनिया मर जाती है, अली बेनियाज का वो बेनियाज बंदा है जिसकी नजर में हुकूमत टूटी जूती से भी बदतर। मैं कहा तो या अली, आपके नजदीक दुनिया जा तलाक है, मौला हुकूमत की बात है। या अली क्या ज़ुहद है आपका? आपने कहा टूटी जूती बेहतर है, दुनिया फिर सच गया। आपने फरमाया लानत इस दुनिया पर, बकरी की छींक से भी ज्यादा हकीर।
या अली आप तो कोई अलग ही लेवल है आपके ज़ुहद का। या अली यकीनन आपको ना दुनिया का कुछ पसंद ही नहीं आता, आपको दुनिया पसंद नहीं आई, दुनिया की हुकूमत पसंद नहीं आई। यकीनन या अली आपकी निगाहें जन्नत पे खड़ी हैं। मेरे साथ थक तो नहीं गए हैं दोस्तों, लुत्फ़ाए जान लेकर जा रहा हूं। बस जहन में जुमला रखना, अब्बास मांगा है अली ने, मैं कहीं लेकर जा रहा हूं, पूरी तवज्जो। या अली हुकूमत आपको चाहिए नहीं, बकरी की छींक से ज्यादा हकीर, टूटी जूती से बदतर हुकूमत, दुनिया को का तलाक है। या अली असल में आप ना बहुत ही किसी अलग लेवल के जाहिद हैं, आपको दुनिया का कुछ भाता नहीं, आपकी निगाहें जन्नत पे खड़ी हैं। फरमाया अच्छा ये समझते हो, अल्लाह को मुखातिब बना लिया। या अल्लाह अली इसलिए तेरी इबादत नहीं करता, तेरी जन्नत का लालच है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या खुदा की कसम, जज़ाकल्लाह। ए अली अली, तवज्जो फरमा रहे, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, ये क्या लेवल चल रहा। अली को दुनिया में कुछ पसंद नहीं आ रहा, अली को हुकूमत दी, कहा जाओ टूटी जूती बद से बदतर है। अली के सामने दुनिया सज के आई, कहा बकरी की छींक से ज्यादा हकीर है। फिर सजी, कहा तलाक देता हूं, जन्नत पे निगाहें होंगी। जब जन्नत की बात आई, कहा नहीं चाहिए या अली, इसलिए तो तेरी इबादत करता ही नहीं है कि तेरी जन्नत का लालच है। या अली हुकूमत चाहिए नहीं, दुनिया चाहिए नहीं, जन्नत चाहिए नहीं। अच्छा या अली आप किसी बड़े ओहदे के इंतजार में है। दुनिया ने देखा अली को ना जन्नत से गर्ज है, ना दुनिया से, ना खिलाफत से, ना हुकूमत से। दुनिया खुदाई लेकर आ गई, अली ने खुदाई को भी ठोकर मार दी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जाने अली का ज़ुहद क्या है। मेरा साथ देना बात समझ में आए, ना हुकूमत, ना दुनिया, ना जन्नत, हत्ता खुदाई भी नहीं। जब अली उस लेवल पर आ गए कि खुदाई का भी इनकार कर दिया, खुदा पुकार उठा, मुस्तफ़ा इसे कह दे, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ नहीं चाहते, तुम वही चाहते हो जो मैं खुदा चाहता हूं। जब खुदा ने सनद दे दी ना, तब अली ने कहा या अल्लाह मुझे अब्बास सा बेटा चाहिए। अल्लाह अल्लाह, या अब्बास, या अब्बास, सलामत रहो, या अब्बास, जज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। क्या क्या सुभान यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या मौका महल के मुताबिक आपने मिसरे गए, सुभान अल्लाह। चलिए मैं इससे पहले कि मैं जनाब अब्बास के सरदार पे बढ़ूं, अगर इजाज़त हो 4 मिसरे मैं भी अर्ज कर दूं। खुदा की कसम मुझे शायर का नाम नहीं पता, मगर जब वैसे अमूमन मुझे ना ये अशार याद नहीं रहते। हकीकत है, मुझे अपनी कमज़ोरी का एहसास है, मुझे याद, मगर कमाल ही किसी ने कह दिया। अल्लाह जिसने भी कहा अगर है अल्लाह उसे सलामत रखे, नहीं तो बेहतरीन इन 4 मिसरों का अजर अता करे। वो कहते हैं यूं तो, वही मेरी शुरू वाली बात कि जनाब अब्बास सा कोई नहीं है। कहते हैं यूं तो शाह को सभी बावफा मिले। भाई जन मौला ने खुद कहा ना, जैसे मुझे मिले, ना बाबा अली को मिले, ना मेरे जद रसूल को मिले, ना भैया हसन को मिले, इसका मतलब है सारे ही बाकमाल मिले। का यूं तो शाह को सभी बावफा मिले, पर अब्बास ने वफा के मीनारे बना दिए। जज़ाकल्लाह। या अच्छा, इतना मुझे शायरी की सेंस है, इतनी मुझे थोड़ा अंदाजा है। मीनारे बना देना कोई बहुत आला इस्तिलाह नहीं है, बड़ी कोई बाकमाल इस्तिलाह नहीं है, मगर ये उसने क्यों इस्तिलाह इस्तेमाल की, मीनारे बना दिए, ये 4थे मिसरे पे पता चलता है। और खुदा की कसम कमाल ही कर दिया कहने वाले ने। कहता है यूं तो शाह को सभी बावफा मिले, पर अब्बास ने वफा के मीनारे बना दिए। अब कोई कैसे सीखेगा ये सनअते वफा, उस कारीगर ने हाथ ही अपने कटा दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह अल्लाह।
सलामत रहो। खुदा की कसम जनाब अब्बास के बड़े पर मुझे जाना है इमाम पर, नहीं तो सारी तकरीर जनाब अब्बास पे हो सकती है। मैं इंशाल्लाह हुआ मैं घूम के वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तवज्जो है ना दोस्तों। मैंने आपके सामने एक हदीस पेश किया, मैं वो हदीस पूरी पेश करना चाहता हूँ, उसमें लुत्फ बहुत है। और हदीस वो है जो कोई मोमिन उसका हवाला रेफरेंस मांगे ना, क्योंकि बनता नहीं और ना ही मैंने देना है, और मैंने ऐसा देना है खर्चा आपका हो जाएगा। हदीस क्या है? इन्नल हुसैना मिसबाउल हुदा व सफीनतुन नजात। थके तो नहीं बैठे ना दोस्त, रसूल फरमा रहे हैं बेशक हुसैन चरागे हिदायत भी है, सफीनाए नजात। सलामत रहो। तवज्जो है। अगर किसी ने देखना है सरकार लिखा कहाँ है, कौन सी किताब है, लिखे को छोड़ें, किताबों को छोड़ें, टिकट कटाएं, वीज़ा लें, इराक जाएं, रोज़ा मजलूम पर जाएं, जरी के बाहर जो सबसे बड़ा बैनर लगा हुआ है ना, उस पे यही हदीस लिखी हुई है। तवज्जो है जी। इसका हवाला करबला है, इसका हवाला रोज़ा मासूम है। जिसे जाना है, जो गए हैं वो गवाही देंगे, जो नहीं जा सके खुदा उन्हें लेकर जाए इंशाल्लाह। रोज़े में मरकजी बैनर पे यही हदीस लिखी है। अगर इजाज़त हो इस मुख्तसर से वक्त में, अगर थकावट ना हो, मैं ये कामिल हदीस पेश कर दूंगा आपको, खुदा की कसम लुत्फ आ जाएगा। हुसैन आली मुकाम की आमद का महीना है, कमाल हो जाएगा। हुजूर ये बैठा कौन है? ये रिवायत किसने की है? ये इब्ने काब ने रिवायत किया, उबई बिन काब। ये सहाबी रसूल उबई बिन काब ये रसूल के साथ बैठा था। इतने में वहां से इमाम हुसैन आए, नन्हे हैं अभी इमाम हुसैन। जैसे उन्हें आता देखा, रसूल ने फरमाया मरहबा बिका या अबा अब्दुल्ला या ज़य्यनुस समावात वल अर्दीन। खुदा की कसम फजाइल आले मोहम्मद के होना तो पढ़ने के लिए कम अज कम ज़बान वही चाहिए। थक नहीं गए तो तर्जुमा करूं। रसूल ने फरमाया मरहबा है तुझ पर ए आसमानों जमीन की जीनत हुसैन। रसूल फरमा रहे हैं मरहबा बिका या अबा अब्दुल्ला या ज़य्यनुस समावात वल अर्द, ए आसमानों जमीन की जीनत। ये सुना ना उबई बिन काब ने, उसने फौरन ही कहा या रसूल अल्लाह, क्या आपके होते है ना, तवज्जो, क्या आपके होते कोई और आसमानों जमीन की जीनत होगा? आप जब मौजूद हैं, आपने फरमाया या उबैयो वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़ नबिय्यन इन्नल हुसैन फिस समाए अकबरो मिन्हु फिल अर्द। आपने फरमाया काब के बेटे सुन और याद रख, तुम क्या पहचानोगे हुसैन को? मुझे उसकी कसम जिसने मुझे बरहक रिसालत पर मबूस किया है, हुसैन आसमान में जमीन से भी ज्यादा बुलंद है। व इन्नहु लमक्तूबुन अन यमीन अर्शिल्लाह, और ये अल्लाह ने अपने अर्श के दाईं जानिब लिख रखा है इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन नजात। सुनो हुसैन चरागे हिदायत भी है, सफीनाए नजात। सलामत रहे, सलामत रहे या सलामत रहिए हुजूर। अब अगर किसी को अर्श का एड्रेस चाहिए तो बताऊं, मैंने पहले ही बता दिया, वीजा लगवाएं, टिकट कटाएं और जाकर देख लें हुसैन आली मुकाम के हरम पर मरकजी बैनर पे ये हदीस रसूल लिखी है। ताज्जुब की बात है, फजाइल की बात थी इमाम हुसैन के, रसूल बात का आगाज कहां से कर रहे हैं? मुझे उसकी कसम वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़ नबिय्यन, मुझे उसकी कसम जिसने मुझे बरहक नबूवत अता की है। थक नहीं गए तो जुमला अर्ज करूं, अजमत थी हुसैन की, कसम खाई नबूवत की, और मुस्तफ़ा ने नबूवत की कसम खाकर बता दिया दुनिया वालों याद रखो हुसैन की अजमत का ताल्लुक इंसानी सोच की पस्ती के साथ नहीं, नबूवत की अजमत और बुलंदी के साथ। और फरमाया सुनो इन जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह मिलकर या। अच्छा कमाल देखे, रसूल फरमा क्या रहे हैं? व इन्नहु लमक्तूबुन अन यमीन अर्शिल्लाह, ये अल्लाह ने अपने अर्श के दाईं जानिब लिख रखा है इन्नल हुसैन मिसबा। इसका मतलब है रसूल बता रहे हैं
अब शायद बालिदा फ़िक्र अफराद मेरी बात को समझेंगे, मैं इस बात की वजाहत नहीं कर सकूंगा। रसूल अल्लाह बताना चाह रहे हैं मुझ पे अकरबा परवरी के इल्ज़ाम ना लगा देना, लिखा अल्लाह ने है, मैं तो फ़कत पढ़ के सुना रहा हूँ। भाई क्या कहने आपकी समाअत हो गया, बारीक बात थी, आपने अच्छा लुत्फ लिया है। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, रसूल वासे फरमा रहे हैं मुझ पे ना फतवे लगा देना कि नवासे की मोहब्बत में गुलूब हो रहा है, मैं तो पढ़ के बता रहा हूं, अल्लाह ने लिखा है। अगर तवज्जो जुमला अर्ज करूं, जो जमीन पे बैठ के आसमान की तहरीरें पढ़े उसे ही मुस्तफा कहते हैं। रसूल बता रहे मैं पढ़ के बता रहा हूं, अल्लाह ने लिखा। लुत्फ आए नारोवाल वालों, दोस्तों लुत्फ आ जाए अगर बात पहुंचा। देखो ये तहरीरें घर पे लिखी जाती, आपने यहाँ पर भी घर देखे होंगे अपने गाँव में, आप शहरों में चले जाएं, आपने जगह जगह देखा होगा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, हाजा मिन फजले रब्बी, आपने ये पढ़ी है ना जी। जगह जगह नए घर पे लाजमी तख्ती लगी होती है। अच्छा अब मेरा साथ दोगे ना अगर मैं एक सवाल करूं तो, अगर आप देखें किसी घर पे लिखा है हाजा मिन फजले रब्बी, पक्की बात है ना अंदर तरपाल सिंह रहता है। हाँ जी यही लगेगा, बोल के बताओ ना भाई। अगर सुभान अल्लाह लिखा है घर के ऊपर, इसका मतलब है अंदर राम शिवाजी रहते हैं? नहीं, पक्की बात है मुसलमान रहता है। आपको कैसे पता चला? क्या आपने दरवाजा खटखटाया? क्या आपने अगले से कहा कलमा पढ़ के सुना? आपने उससे मजहब पूछा उसका? आपको कैसे पता चला? अगर माशाल्लाह की तख्ती लगी है, हाज़ा मिन फजले रब्बी की तख्ती लगी है, सुभान अल्लाह की तख्ती लगी है, देखने से पता चल जाएगा जो रह रहा है वो खालिक के मानने वाला, वो अल्लाह समद का कायल है, वो कुल हुवल्लाहु अहद का कायल है। उसने घर पे सुभान अल्लाह लिख के बता। अभी आपने बात नहीं की, अच्छा ठीक है आपने पहचान लिया जो रहता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है, मगर हो सकता है कि सिर्फ अल्लाह, बस अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। बात पहुंची कि नहीं? थोड़ी सी वजाहत कर दूं, हो सकता है अल्लाहू अल्लाहू हो तो झूमता रहे, इधर मुस्तफ़ा की नात आए चेहरा बिगड़ जाए। भाई ऐन मुमकिन है ना भाई, सुभान अल्लाह से तो इतना पता चल रहा है अल्लाह का मानने वाला, मगर हो सकता है मुस्तफ़ा की नात सुने और चेहरा बदल जाए। अच्छा अगर लिखा हो सदके या रसूल अल्लाह, अगर किसी घर पे लिखा हो या रसूल अल्लाह, तो इसका मतलब है अल्लाह को मानता है। हालांकि लिखा मुस्तफ़ा का नाम है, मगर हतमी बात है अगर मुस्तफ़ा का नाम लिखा है ना, ये अल्लाह को मानता है। कन्फर्म है ना? और सिर्फ अल्लाह को नहीं मानता, सिर्फ अल्लाह, बस अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह वाला ने। वाज़े कह दूं, सऊदिया के इस्लाम से कोई खास अकीदत नहीं रखता। तवज्जो है जी, नाते मुस्तफ़ा भी सुन लेता है। पहुंच रही है बात? कैसे पता चला आपको? आपको उसके मसलक का पता चल गया, जबकि ना आपने दरवाजा खटखटाया, ना आपने कोई सवाल किया, ना आपने मजहब पूछा। लुत्फ आ जाएगा, मेरी बात तमाम हुई तो मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा, मगर वो जरा सी तहरीर रहने वाले का अकीदा बता रही है। अच्छा हो सकता है सदके या रसूलल्लाह लिखा है, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मानता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह मानता, पर हो सकता है इधर गदीर का जिक्र आए, वहां चेहरा उतर जाए। भाई ऐन मुमकिन है ना गदीर पे रुका हुआ मुसलमान हो? भाई हो सकता है ना बदकिस्मती से आगे बढ़ा ही ना हो। अच्छा आपने ये भी देखा होगा हमारे लाहौर में कई ऐसे इलाके हैं, अगर आपका गुजर हुआ हो, ऐसी आबादियां हैं, आप दाखिल हो घरों की तहरीर ही बदल जाती है। कहीं अतियाए अहले बैत, कहीं काशानाए पंजतन, कहीं सदकाए आले मोहम्मद। होता है कि नहीं जी? अब लिखा है काशानाए अहले बैत या अतियाए अहले बैत, काशानाए पंजतन। लिखा पंजतन है मगर कन्फर्म है खुदा को मानता है, हबीबे किबरिया को मानता है, और गदीर से पिछला मुसलमान नहीं है। तवज्जो है जी, ये गदीरी मुसलमान है, इसका ईमान है रिसालत के अकवाल पे, ये मन कुंत मौला हो से अकीदत रखता है। कमाल है, एक लफ्ज से आप उसके अकीदे तक पहुंच गए। चले
मजहब तक पहुंच, आप दीन तक पहुंचते समझ आती है आपने तो मसलक को पहचान लिया। क्यों? एक तहरीर से। अब पता चला तहरीर लगाई क्यों जाती है। अल्लाह जाने जो दोस्त थके नहीं बैठे हैं। घर पे तहरीर लगाई ही इसलिए जाती है ताकि पढ़ने वाले खटखटाने की जहमत ना करें, बाहर से पहचान लें जो रहता है इसकी अकीदत कहां है। अब मैं दोबारा हदीस पढ़ूं, रसूल कह रहे हैं व इन्नहु लमक्तूबुन अन यमीन अर्शिल्लाह, अल्लाह ने अपने अर्श पे नामे हुसैन की तख्ती लगा रखी है। अल्लाह भी आशिक हुसैन इब्ने अली है। सलामत रहो, सलामत रहो या आइल, सलामत रहिए, सलामत हलीम। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक जज़ाक। सलामत रहिए, सलामत रहिए। क्या कहने हैं आपके, बात पहुंच रही है। जज़ाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। को थकावट उतरी है दोस्तों, आखिरी लम्हात हैं, पूरी तवज्जो रखना ताकि मजलिस का लुत्फ भी रहे, इसकी रूहानियत और मानवियत से इस्तिफादा करके हम यहाँ से जाए। हुजूर कमाल ये देखिए, रसूल बता रहे हैं अल्लाह ने अर्श पे नामे हुसैन की तख्ती लगा रखी है। अर्श की तहरीर मुस्तफ़ा ने आपको सुना दिया। अच्छा कमाल देखिए, लो अगर बात समझ में आए तो फिर कमाल ना हो जाए। देखें ये तख्ती लगाई किस लिए जाती है। अच्छा ये तख्ती सबसे ज्यादा काम किसके आती है। ये सबसे ज्यादा काम आती है मांगने वालों के। तवज्जो है जी। देखो मांगने का गुर जो है ना वो हमेशा फकीरों से सीखना चाहिए। ये फकीर जो होते हैं ना, ये स्पेशलाइजेशन की होती मांगने में, उन्हें सारे नफ्सियाती गुर आते हैं। वो पीछे से मोहल्ले में मांगता आ रहा होगा, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे। वो जैसे ही तख्ती देखेगा ना, काशानाए पंजतन, हाँ बात पहुंच रही है कि नहीं। वो जैसे ही देखेगा ना अतिया अहले बैत, पीछे से कहता आ रहा होगा अल्लाह के नाम पर, इधर देखेगा ना अच्छा फौरन ही नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन। हाँ जी, तो अब पता चला तख्ती किसके काम आती है। अक्लमंद होना चाहिए मांगने वाला। अब रसूल ने तो बता दिया अल्लाह ने अर्श पे नामे हुसैन की तख्ती लगा रखी है। जब भी झोलियां उठाओ अल्लाह को किसी और का नहीं, हुसैन का वास्ता दे दो। अल्लाह अल्लाह सलामत रहिए, सलामत रहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं साहिबा। अल्लाह के रसूल ने तो मुश्किल ही आसान कर दिया, बता दिया जब झोली उठाओ तो नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन, अल्लाह को हुसैन का वास्ता दो। ये इतना हसीन वास्ता है कभी खुदा मोड़ता ही नहीं है। खुदा की कसम आपका और मेरा मौला यूं ही नहीं, रसूल ने फरमाया हुसैन सफीनतुन नजात, हुसैन नजात का सफीना है, हुसैन नजात का सफीना। खुदा की कसम, आपने थक तो नहीं गए हैं? मैं तमाम करूं बात को, अगर थक गए इजाजत दे मैं सिर्फ 5-7 मिनट में आपकी जल्द जहमत तमाम कर देता। हुजूर कमाल ये देखें, अल्लाह ने नजात का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो रब्त दिखाया है ना, वो किसी और मासूम का भी नहीं दिखाया। तवज्जो है जी। आप जानते हैं सफीना नजात, जब भी ये लफ्ज सफीना जहन में आए, कोई नबी आता है जहन में? कौन सा आता है जी? हजरत नूह का सफीना। अच्छा देखें, कुल्ली आले मोहम्मद को सफीना नजात कहा गया। कुल आले मोहम्मद के लिए सफीना का लफ्ज इस्तिलाह इस्तेमाल हुई, मगर अलग करके सिर्फ हुसैन इब्ने अली के लिए। तवज्जो है जी। हदीस में जहां कुल्ली आले मोहम्मद को सफीना करार दिया गया, अलग करके अगर किसी शख्सियत को कहा तो इमाम हुसैन को। हुसैन अपनी जात में सफीना नजात है। मैंने अर्ज किया जो आए 3 शाबान को अल्लाह ने बताना था हुसैन का और नजात का कितना गहरा ताल्लुक है। जब दुनिया में आए तब भी एक गुनाहगार हाथ बांध के आ गया, जब दुनिया से जाने लगे तब भी एक गुनाहगार हाथ बांध के आ गया।
ऐसा हुआ कि नहीं जी? बस इतना फर्क है, आने पे जो आया वो आसमां का मुजरिम था, जो करबला में हाथ बांध के आया वो हुर ज़मी का मुजरिम था। हुसैन ने दोनों की शफाअत करके बताया, दुनिया वालों याद रखो, गुनाहगार चाहे अर्श का हो चाहे फर्श का हो, हर किसी की उम्मीद आखिर हुसैन इब्ने अली की जात। खुदा की कसम, अगर एतमाद है ना इमाम अली मुकाम की शफाअत पर और कयामत के दिन हुसैन की शफाअत चाहिए, तो ये दो जुमलों का लुत्फ आएगा जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। खुदा की कसम आप देखें, इमाम अली मुकाम, ऐसा तो किसी मासूम का ताल्लुक नहीं दिखाया। पहले फुतरस आ गया, आखिर में होर आ गया। आते हुए भी दुनिया में आए तब भी नजात दी, दुनिया से जाने लगे तब भी नजात दी। और खुदा की कसम मैं कहता हूं, होर का ना शुक्रिया अदा किया कीजिए। देखे मैं भी गुनाहगार हूं, आपसे भी ना चाहते हुए भी कोई ना कुछ तो सरजद हुआ होगा। हम सबको बड़ी उम्मीद है हुसैन से। हाँ जी, ऐसा है कि नहीं? खुदा की कसम ये ख्याल मेरे दिल का चैन है, मोहसिन मेरी नजात का साबन हुसैन। खुदा की कसम जिन जिन के दिल की चाहत है ना हुसैन की जमानत, उनको लुत्फ आएगा इस बात का। कमाल देखे, जब हुर हाथ बांध कर आया ना, आपने वो जुमले सुने, हम अक्सर मसाइब में सुन जाते, खुदा की कसम उसके अंदर अज़मत फ़ज़ाइल हुसैन है। और अफा कहते हैं इनके फ़ज़ाइल में मसाइब हैं, मसाइब में फ़ज़ाइल। कमाल देखे, हाथ बांध कर आया, उसने सादी सी बात की, उसने हाथ बांधे हुए थे, शर्मसार था, उसने फ़कत एक बात की, उसने कहा फर्जंदे रसूल क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? और ने बस इतना कहा। खुदा की कसम कमाल देखिएगा, उसने कहा मौला फर्जंदे रसूल क्या मेरी तौबा कबूल हो सकते? मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से सोचता हूँ, इमाम हज़ार हा जवाब दे सकते थे इस एक सवाल के, और वो सारे दुरुस्त होते। अगर थक नहीं गए हो तो मैं 2-3 एहतमाली जवाब अर्ज करता हूं, आपने बताना कि ये जवाब दुरुस्त है कि नहीं। अगर इमाम उससे फरमाते हुर खुदा से तौबा कर, खुदा बड़ा गफूर और रहीम है, यकीनन खुदा माफ करेगा। अगर फरमाते हक होता या ना, बेशक होता जी, अल्लाह गफूर और रहीम है कि नहीं। इमाम ने ये नहीं फरमाया, उसने कहा फर्जंदे रसूल मेरी तौबा कबूल हो सकती है। अगर इमाम उससे कहते हुर मैं खुदा से तेरे हक में तौबा करता हूं, मैं खुदा से तेरे हक में दुआ मांगता हूं, अल्लाह तुझे तेरे गुनाह को माफ करे, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। अगर फर्जंदे रसूल ये फरमाते हक होता या ना, क्या हुसैन मांगे तो खुदा मोड़ेगा? इमाम ने नहीं फरमाया। अगर मासूम फरमाते हुर तू शर्मिंदा, वो कहता जी मासूम मैं शर्मिंदा हूं। देखो मासूम ने फरमाया, आइम्मा का फरमान है गुनाह पे शर्मिंदा होना ही असल तौबा। थक तो नहीं गए हैं जी, मैं बस जहमत आपकी तमाम करने जा रहा हूं, एक जुमला आपकी जहमत तमाम। अगर मासूम, देखो मासूमीन ने फरमाया गुनाह पे शर्मिंदा होना असल तौबा। तौबा किस चीज का नाम है? तौबा है अंदर के इनकलाब का नाम, यानी इंसान को किए पे शर्म आए, किए पे कोई शर्म ना आए, यूं ही ऊपर से कहते रहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपके ख्याल में ये तौबा है? ये अस्तगफिरुल्लाह ऐलान होता है उस इनकलाब का जो अंदर आए। अगर अंदर इनकलाब ही नहीं आया तो बाहर ऐलान कैसा? बल्कि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, मजलिस से सुनने के आदी हैं, अंदर कुछ और हो मुंह पे कुछ और हो। थक तो नहीं गए हैं दोस्तों? ले फिर कमाले हुसैन सुने, उसने हाथ बांध कर आया, उसने कहा फर्जंदे रसूल मेरी तौबा कबूल हो सकती है। इमाम फरमा सकते थे और अल्लाह से मांग अल्लाह माफ कर देगा, और तू शर्मिंदा है अल्लाह माफ कर देगा, और मैं तेरे हक में दुआ करता हूं। नहीं, इमाम ने जवाब में बताया दुनिया वालों समझो हुसैन क्या है। कहा मौला मेरी तौबा कबूल हो सकती है। मासूम ने फरमाया हुर मैं खुदा की तरफ से तेरी तौबा कबूल करता हूं। अल्लाह, आपने गौर नहीं किया, खुदा की कसम जरा समझिएगा। रसूल ने फरमाया हुसैन अपनी जात में सफीना नजात है। आखिरी जुमला ज़हमत तमाम लुत्फ आए मेरा साथ देना। जनाबे नू सफीना सुना ना, नू का सफीना, नू ने सफीना बनाया था, नू खुद सफीना ना थे। अल्लाह अकबर, जरा हदीस रसूल की अजमत को समझिएगा। खुदा की कसम जनाबे नू अपनी जात में सफीना नहीं थे, वो फकत सवारे सफीना थे, वो खुद मोहताज सफीना थे। बिस्मिल्लाहि मजरहा व मुरसाहा, वो चलता भी अल्लाह के नाम से था, वो रुकता भी अल्लाह के नाम से था।
उसमें नूह का कोई किरदार नहीं था। ना नूह उसे चलाने पे कादिर थे, ना रोकने पे कादिर थे। वो ठहरता था तो अल्लाह के हुक्म से, वो चलता था तो अल्लाह के हुक्म से। खुदा की कसम पूरी तकरीर का लुत्फ इस एक जुमले में है, अगर गौर करो तो। खुद जनाबे नूह ना खुदाए सफीना ना थे, फकत सवार सफीना थे, मोहताज सफीना थे। मगर हुसैन अपनी जात में सफीना है। क्या फर्क होता है सवारे सफीना में और अपनी जात में सफीना में? नूह मोहताज सफीना थे, मगर हुसैन इब्ने अली ने चलता सफीना वक्त आखिर रोक के हुर को सवार करके बताया, हुसैन मोहताज सफीना नहीं, मुख्तार सफीना है। अल्लाह या अल्लाह अकबर। सुभान मेरे हुसैन का सलामत रहे। मिलकर यार तवज्जो फरमा रहे हो दोस्तों? ले बात खत्म, रहमत तमाम। आपने सारा दिन जिक्र आले मोहम्मद सुना, परवरदिगार इसे कबूल फरमाए। मगर पैगाम दिए बगैर तकरीर ख़त्म करना मेरी आदत नहीं है। पूरी तवज्जो दोस्तों, सारी तकरीर भूलते हो भूल जाना, ये बात ना भूलना। देखें, हुसैन इब्ने अली मजबूर नहीं है, हुसैन मोहताज नहीं है, अल्लाह की तरफ से मुख्तार सफीना है। हुसैन चाहे तो हुसैन को खुदा की तरफ दुआ को पलटाना नहीं है। खुदा ने वो इख्तियार दे रखा है कि अगर हुसैन राजी हो गया बस खुदा राजी होगा। मगर एक ही बात है, फितरत से लेकर हुर तक सिर्फ एक खसूसियत दिखाई दी। पता तो चले हुसैन राजी कब होते। एक खसूसियत, किए पे शर्मिंदा थे। तवज्जो है? बस मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, साहिबान फिक्र के लिए ये जुमला काफी होगा। दोस्तों, किए पे शर्मिंदा हो जाओ, फिर हुसैन जाने और शफाअत जाने। समझो तो इसी में पैगाम है, खुदा की कसम। किए पे शर्मिंदा हो जाओ। और शर्मिंदा होने की दलील क्या होती है? मासूम ने फरमाया शर्मिंदा होने की दलील सबसे पहली ये है, फिर पलट के वो गुनाह नहीं कर। अगर कभी हराम मुंह तक आ गया है, हराम कमाई में शामिल हो गया है, कोई नाजायज़ रिश्ता किसी से बना रखा है, कोई किसी पे जुल्म और ज़्यादती कर रखी है, कोई किसी का माल मार रखा है, कोई भाई का बहन का हक मार रखा है, खुदारा वापस करो, खुदारा अपनी सलाह करो। किए पे शर्मिंदा हो जाओ, फिर हुसैन जाने और खुदा की ज़ात जाने। हो सकता है आज तक वाजिबात तर्क हो गए हैं, हो सकता है नमाज का ख्याल ना रहा हो सकता है आगे रमज़ान आ रहे पिछले रोज़े कज़ा पड़े हों, हो सकता है। मगर जब मजलिस से उठो ना, इमाम हुसैन से अहद करके उठो, मेरे मौला आज तक जो हो गया वो हो गया, मौला आज के बाद मेरी ज़िंदगी जाने, आपकी सीरत और किरदार जाने। किए पे शर्मिंदा हो जाओ। खुदा की कसम, आप उस मौला के मानने वाले हो जो मजबूर नहीं है। आप और मैं खुशकिस्मत हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं। और हुसैन उस करीम का नाम है जिसने कह दिया ना मैं राज़ी, इसका मतलब है खुदा राज़ी है। खुदा की कसम, बस अल्लाह ताला आपको और मुझे तौफीक दे, हम सच्ची तौबा कर सकें। खुदा हमें ये जुर्रत दे कि हम अपने अंदर तब्दीली ला सकें। याद रखो, जो अपने अंदर इनकलाब नहीं ला सकता ना, वो किसी इमाम के साथ मिलकर बाहर भी इनकलाब नहीं ला सकता। जिसे इमाम की फ़ौज का हिस्सा बनना है ना, जो चाहता है ना मासूम के साथ मिलकर मैं ज़माने में तब्दीली लाऊं, उसे चाहिए अपनी ज़ात में तब्दीली लाकर मासूम को सबूत दे, ए हुसैन वक्त देख मैं तेरी फ़ौज के लिए आमादा हूँ। बस। और आप और मैं नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? दुनिया तो पहचानी भी नहीं कितना नुकसान हो गया आले मोहम्मद का। खुदा की कसम, बस दुनिया नहीं पहचानी। दोस्तों, सारा दिन से मजलिस सुन रहे हो, यकीनन बड़ा मुश्किल है इस वक्त दो गिरिया कुछ आंसू अपनी आंखों में लाना, बड़ा मुश्किल काम है। मुझे अंदाज़ा है, मुझे कोई आपसे गिला नहीं होगा। कोशिश करना, इख्तितामी लम्हात हैं, अगर दो आंसू आ सकें आले मोहम्मद को ऐसे भी खिराज तहसीन। और देखें, बहरहाल थकावट है, मैंने पहले अर्ज़ किया, इंसान थक जाता है और असहाब इंसान के थक जाते हैं। आखिर को हम में कोई सैयद सज्जाद तो नहीं,
खुदा की कसम कोई रोने वाला हो तो फिर सैयद सज्जाद की तरह। हुसैन की मजलूमियत पे रोने का वही हक है जैसे सैयद सज्जाद। खुदा की कसम हमें तो ज़रूरत होती है पढ़ने वाला कोई माहौल बनाए, कोई मसाइब का हमारे सामने नक्शा खींचे, फिर दिल नरम पड़ेंगे, आंख से आंसू गिरेगा। सोचो उसका दिल कितना ज़ख्मी होगा जिसके सामने पानी का प्याला आए और आंखों से लहू जारी हो। सोचो कितना दुखी होगा हुसैन का बेटा कि अगर सामने तश्त में खाना लाया जाए तो वो आंसुओं से पुर हो जाए। और अगर किसी गुलाम ने हमदर्दी से कह दिया मौला आखिर कब तक रोएंगे, कब तक की बात आनी थी, तड़प न गए सैयद सज्जाद। कहा तूने इंसाफ तो नहीं किया, मुझे ईमान से बता। याकूब नबी के 11 बेटे थे, एक नजरों से ओझल हुआ, रो रो कर आंखें पथरा गई। मैंने 17 बनी हाशिम के टुकड़े करबला की जलती रेत पे पड़े देखे। खुदा की कसम इतना मज़ो, कोशिश करना 2 आंसू आ जाएं, इतना दुखी मासूम है। हत्ता मदीने के कसाब जानते थे कि जब हुसैन का मजलूम बेटा आए ना, किसी हैवान की भी कटी हुई गर्दन पे निगाह नहीं पड़नी चाहिए। कसाबों की आदत थी जब इमाम दाखिले बाजार होते थे ना, वो कटी गर्दनों पे हैवानों की चादरें डाल देते थे। एक दिन इमाम सुबह सुबह दाखिले बाजार हुए, कसाब दुकान खोल रहा था, उसने देखा ही नहीं। जैसे ही मासूम की हैवान की कटी गर्दन पर निगाह गई ना, एक मर्तबा हाय हुसैन कह के मौला जमीन पर बैठ गए, तड़प के रोना शुरू किया। वो उसने फौरन चादर डाली कटी गर्दन पे हैवान की, भाग के इमाम के कदमों में आया, कदमों पे हाथ रखे का फर्जंदे रसूल माफ कर दो, मेरी निगाह नहीं पड़ी थी। इमाम ने बस रोते हुए एक सवाल किया। इमाम ने फरमाया तेरा कोई कसूर नहीं है, बस मुझे इतना बता दे क्या ज़िबा करने से पहले पानी पिला लिया था? क्या ज़िबा करने से पहले पानी पिला? रो कर कहने लगा मौला मैं आपके जद मुस्तफ़ा की शरीयत पर हूँ, मैं जानता हूँ हैवान ज़िबा करना हो पानी पिला लेते हैं, इतना सुनना था। रुक करबला की जानिब हो गया मासूम का, कहा ओ मेरा प्यासा बाबा। बाबा मदीने के तो जानवर भी प्यासे ज़िबा नहीं है, जालिमो मेरा बाबा प्यासा हमारा। खुदा की कसम इतना जख्मी दिल था सैयद से। आखिरी रिवायत सुने, जहमत तमाम आपकी। खुदा की कसम इतना जख्मी दिल था मेरे मौला का, बात बात पे जख्म उधड़ जाते थे। एक रिवायत सुने, जहमत तमाम। जनाबे आलिया सानिए ज़हरा बैठी अपने शोहर जनाबे जाफर तैयार के पहलू में। अब आप जानते हैं बीवियां किसी और को अपनी मुश्किल सुनाएं या ना सुनाएं, शोहर से लाजमी अपना गम शेयर करती हैं, शोहरों से अपना दुख बांटती हैं। पता नहीं जनाबे ज़ैनब ने शाम की किस मंजिल का जिक्र छेड़ा। जनाबे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ज़ईफ़ी है, बीमारी है, जिस्म में रशा पड़ चुका है, मगर जैसे ही बीबी ने शाम के किसी मंजिल का जिक्र किया ना, कांपते हुए खड़े हुए अब्दुल्ला। जनाबे जाफर इब्न अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार अपने असा के सहारे खड़े, सिपाहियों को आवाज़ें देनी शुरू की, कहा तलवारों को आमादा करो, नेज़ों को आमादा करो, सफ़र की तैयारी करो। जनाबे आलिया ने पूछा जनाबे ज़ैनब ने, मेरे आका मेरे सरदार कहाँ की तैयारी है? फरमाया मुझे दमिश्क जाना है, मैं यजीद लईन से इंतकाम लूंगा। जनाबे ज़ैनब ने कहा आपका जिस्म साथ नहीं देता, आप पे जहाद साकित है, आप बैठ जाइए, आप ना कीजिए। मगर जनाबे जाफर तैयार तड़प रहे थे, कहा मुझे जाना है, यजीद से बदला लेना है। जब जनाबे ज़ैनब ने देखा ना ये रुकते नहीं है, एक मरतबा बुलाया जनाबे सैयद सज्जाद को, ए वक्त के इमाम आ और इन्हें रोक ले, इन्हें समझा। मौला सैयद सज्जाद आए, आपने जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार से कहा अब्दुल्ला सब्र कीजिए, अब्दुल्ला हौसला कीजिए, अल्लाह ताला बेहतरीन मुंतकिम है, आप पे जहाद साकित है, आप में जहाद की सिकत नहीं है, आप बैठ जाइए। जनाबे अब्दुल्ला ने उसी तरह तड़पते हुए एक जुमला कहा जो जाके सैयद सज्जाद के सीने में नेज़े की तरह लगा। कहा बेटा सज्जाद आपने सुना नहीं ये ज़ैनब क्या बता रही हैं? ज़ैनब बता रही हैं कि दमिश्क की सड़कों पे मुस्तफ़ा की बेटी को ऐसे घसीटा गया जैसे तुर्क की कनीजों को घसीटा। क्या आपको नहीं पता? जब कहा ना क्या आपको नहीं पता, सैयद सज्जाद का हाथ सीने पे चला गया। कहा अब्दुल्ला आपने फकत सुना है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब्दुल्ला मैंने इन आंखों से नबी की बेटियों को ताज़िया ने खाते देखा है,
मेरा सब्र देखिए, मैंने चादरों को लुटते हुए देखा। लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। या अल्लाह या रहीम या करीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिर लैल वन नहार, तुझे वास्ता पंजतन पाक 12 इमाम चाहर मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कसीर शुमार फरमा। परवरदिगार ज़िक्र आले मोहम्मद के सदक़े में जितने भी दोस्तान ने इस मजलिस अज़ा में शिरकत की है, जिस अंदाज़ में भी इसका हिस्सा बने हैं, मुंतज़मीन, ज़ाकिरीन, खुतबा, उलमा, सामीईन, जो जिस अंदाज में इसमें हिस्सा में, परवरदिगार इन सबको इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। परवरदिगार ज़िक्र आले मोहम्मद के सदक़े में सभी मोमिनीन जहाँ के रिज़्क़, इज़्ज़त, दौलत, इल्म, फ़हम, शऊर, सेहत में बरकत अता फरमा। सभी के शर्म, इज़्ज़त, पर्दे, जानो माल को महफूज फरमा। सिवाय गम मोहम्मद व आले मोहम्मद के कोई गम अता न फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर जल्द फरमा। हम सबको मासूम की सिपाह में शुमार फरमा। मोमिनीन जहाँ को आपस में इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अख़ुवत, मवद्दत की दौलत अता फरमा। परवरदिगार हम सबको सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ने, समझने, अपनी ज़ात और घराने पे नाफिज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी आने वाली नस्लों को ता सुबह क़यामत हुब्बदारान, अज़ादारान, मुहिब्बान व आशिकान अहल बैत में शुमार फरमा। हम सब का ख़ात्मा बिल हक़ बिल खैर दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद पे करार फरमा। दुश्मनाने मकतब मोहम्मद व आले मोहम्मद अगर काबिल इस्लाह हिदायत हैं, परवरदिगार उन्हें हिदायत अता फरमा। काबिल हिदायत नहीं है तो नीस तो नाबूद फरमा। पेशावर के शोहदा समेत जितने भी दुखी मोमिनीन हैं, परवरदिगार तुझे वास्ता इस माह मुकद्दस की खुशियों का, परवरदिगार उन सभी मग़मूम दिलों को शाद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का मुंतज़मीन मजलिस के, हाज़रीन मजलिस के जितने भी मरहूमीन हैं, उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। उन्हें जवारे आइमाए मासूमीन में जगह अता फरमा। उन समेत हम सबको आखरत में शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद से बहरमंद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़क़ा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह।